इस लड़की को पुराने कबाड़ से एक बर्तन मिला जिसका उपयोग उसने अपने कुत्ते को खाना देने के लिए किया, लेकिन वो उस बर्तन में कई सारे पैकेट डॉग फूड डाल चुकी है, पर पता नहीं कैसे खाना गायब हो जा रहा था। लड़की परेशान थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, परंतु असल में बर्तन में रखी गई चीजें टेलीपोर्ट होकर कहीं और जा रही थी, क्योंकि ठीक उसी समय भूतकाल में जंग में फंसी एक बटालियन के पास भी ऐसा बर्तन था। उन्होंने देखा कि अचानक वो खाली बर्तन दानों से भर चुका है। ये देखकर सभी चौंक गए। कमांडर ने कहा उनके जख्मी और भूखे सिपाहियों के लिए भगवान ने खाना भेजा है, पर उन्हें क्या पता था कि ये तो कुत्ते का खाना है। फिर वो उस खाने को सभी सिपाहियों के बीच बांट देता है। तभी जनरल कहता है कि हमारे अनाज के भंडार खाली पड़े हैं, इतना खाना पर्याप्त नहीं है, क्यों ना देवताओं से और मदद मांगी जाए। उसके बाद सभी प्रार्थना करने लगते हैं। कमांडर प्रार्थना करता है कि है प्रभु, हम पर कृपा करो, हमारे परिवार प्यास से मर रहे हैं, उनके लिए पानी का इंतजाम कर दीजिए। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन में कोई छेद तो नहीं, ये चेक करने के लिए उसमें पानी भरने लगती है। तभी उन सिपाहियों का बर्तन पानी से भर जाता है। ये इस कबीले का सरदार है, जो भी इसके खिलाफ बगावत करता है ये उसको मार देता है। वही सब ये देखकर घबरा जाते हैं। अब ये झरने से होते हुए नीचे गिरने लगता है, जिसे नीचे से उसका दोस्त देख लेता है। ये भी अपने कबीले से भागा हुआ है। अब दिखाया जाता है कि वो लड़का पेड़ पर बैठकर एक ब्लैक टाइगर को देख रहा होता है। वो टाइगर उसे भयानक नजर से देख रहा होता है कि तभी लड़का उससे डरने लगता है और उतरकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। वहीं उसके कबीले के लोग भी उसको ढूंढने के लिए जंगल में आ चुके थे। अब उनको किसी चीज की भनक लग जाती है और उसी दिशा में सभी जाने लगते हैं। कबीले का सरदार बहुत गुस्से में था। वही उस लड़के को भागता हुआ एक कबीले का आदमी देख लेता है और उसको पकड़ने के लिए भागने लगता है। बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। वही लड़का अपनी पूरी जान लगाकर उस शेर से भी तेज भाग रहा था। अगर वो जरा सी भी चूक करेगा वो शेर उसे मार डालेगा। अब वही कबीले का आदमी उस लड़के के जस्ट बराबर में था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उस लड़के के पीछे शेर पड़ा है। अब उसको पकड़ने के लिए आता है कि तभी पीछे से शेर उसके ऊपर हमला कर देता है। वही लड़का पीछे मुड़कर देखता है लेकिन रुकता नहीं है। अब वहाँ कबीले के लोग आकर शेर को मारने लगते हैं और जब तक मारते हैं जब तक कि शेर मर नहीं जाता। अब बेचार शेर भी उनके सामने कमजोर पड़ जाता है। उस कबीले वासी के मरने के बाद कबीले का सरदार और भी गुस्सा हो जाता है। दोस्तों, आदमी ने रेत में छेद करके बोतल को उल्टा कर दिया। अब रेत में से पानी निकलकर बोतल में भरने लगता है, जिसे देखकर आदमी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। आदमी यह देखकर बहुत खुश था। अब आदमी पानी की बोतल को निहार रहा था, क्योंकि उसने काफी समय से पानी नहीं पिया था। तभी वहाँ एक लड़की आती है और आदमी को जोर से धक्का मार के पानी की बोतल लेने आगे जाती है, लेकिन आदमी ने उसको पकड़ लिया था और दोनों के बीच मात्र एक बोतल पानी के लिए फाइट होती है। लड़का लड़की को मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करे, पानी का सवाल था। अगर पानी नहीं मिला तो लड़का वैसे ही मर जाएगा। अब लड़का लड़की को रेत में दबाने लगता है। लड़की को तड़पता देख लड़का लड़की को छोड़ देता है, लेकिन लड़की आदमी को लात मारकर एक कपड़े से गला दबाने लगती है। लड़का बहुत कोशिश करता है छुड़ाने की, लेकिन लड़की उसको छोड़ती नहीं है। फिर लड़का अपने औजार से लड़की को दूर फेंक देता है। अब लड़का झलमलाता हुआ खड़ा होता है और लड़की के बाल को पकड़कर लड़की के गले पर छुरी रख देता है। तभी वहाँ लड़की की बेटी आ जाती है, जिसे देखकर लड़का उसको छोड़ देता है और छोटी बच्ची की तरफ जाने लगता है। छोटी बच्ची पानी की बोतल को आदमी को दे देती है और अपनी मम्मी के पास जाकर गले लग जाती है। अब आदमी पानी पीने से पहले उनको देखता है और पानी पीकर आधी बोतल पानी उन दोनों को दे देता है। लड़की पानी की बोतल को उठाकर अपनी बेटी को पिलाने लगती है। दोस्तों, हर चीज का समाधान लड़ाई झगड़ा नहीं होता। प्यार मोहब्बत से बात करिए, समाधान जरूर निकलेगा। जोन किसी को छुपक कर देख रहा होता है। जोन देखने में ऐसा लग रहा था मानो वो डरा हुआ है। तभी ऊपर से गिला गिला कुछ गिरता है। ये देख जोन घबरा जाता है। उसके बाद जोन हिम्मत जुटा के धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगता है। जोन देखता है कि ऊपर एक बहुत बड़ा डायनासोर जो कि जोन को ही देख रहा था। अब जोन का मुंह डर के मारे खुला का खुला रह गया। उसके बाद डायनासोर अपना मुंह खोलता है, जिसमें से खखार निकलकर लड़के के ऊपर गिर जाता है। अब लड़का खखार को साफ कर ही रहा होता है कि तभी डायनासोर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जोन सही समय पर छलांग लगाकर डायनासोर के हमले से बच जाता है। अब जोन खड़ा होता है और भागने लगता है। डायनासोर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। डायनासोर बहुत गुस्से में था, लेकिन जोन भागता हुआ जाकर सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है, लेकिन डायनासोर उस पहाड़ को भी दौड़ने लगता है। अब जोन डायनासोर को अंदर आता देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन वहीं उसका भाई सही समय पर पीछे से दीवार तोड़कर जोन को बाहर निकाल लेता है और अपने भाई से पूछता है कि वो ठीक तो है। जोन अपने भाई बताता है कि वो ठीक है। अब दोनों भाई भागने के लिए खड़े होते कि तभी डायनासोर पहाड़ को तोड़कर बाहर निकल जाता है। अब दोनों भाई तेज तेज भागने लगते हैं। अब डायनासोर भी उनके पीछे लग जाता है। तभी जोन का बड़ा भाई दूसरी तरफ देखता है कि वहाँ की जमीन कमजोर है। अब वो अपना बैग फेंक कर डायनासोर को अपने पीछे कच्ची जमीन की तरफ ले जाने लगता है। डायनासोर का ज्यादा वजन होने के कारण